तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स एंड फिजिक्स। तो तुम लोगों को ऐसा है कि फिजिक्स में देखोगे तो 30% इतना तो मैथ्स है ही है। तो ऐसा कौन सा मैथ्स का टॉपिक है जो हम लोग फिजिक्स में कवर कर लें तो हम लोग को मैथ्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपने 11th के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स ऐसे नाम के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। क्या क्या टूल्स आपको आना चाहिए? पहला आपको आना चाहिए यहाँ पे फंक्शन का बेसिक मीनिंग आना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। और उसके बाद आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग आना चाहिए कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कि सर डिफरेंशिएशन तो आ गया लेकिन उसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग आना चाहिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, कब करते हैं। उसके बाद उसका भी हम लोग को क्या आना पड़ा, एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। फोर्थ में हम लोग को आना पड़ा वेक्टर्स। वेक्टर्स फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वेक्टर्स हम लोग को आना चाहिए। और इसके इतना अगर हम लोग को आ जाएगा, उसके बाद एक और चीज कैलकुलेशन। हम लोग को ये 10 का पावर, मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशंस एंड इट्स कैलकुलेशन, मतलब कोई भी बड़ा नंबर 10 टू द पावर का नंबर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग को आना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। जैसे आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन और डिफरेंशिएशन कवर कर लेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन देख लेंगे, फिर नेक्स्ट में वेक्टर देख लेंगे और लास्ट वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन देख लेंगे। अब जिसको मैथ्स का बेसिक में डाउट है, जैसे 2 + 5/7 -3 इज इक्वल्स टू, या इसका कैलकुलेशन में जिसको डाउट है वो मुझे कमेंट करे। तो इसके बाद अगर एक छोटा सा लेक्चर होगा तो मैं एक ये टाइप का क्वेश्चन, एक x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब किसी को डाउट है। तीसरा, तुमको अगर डाउट है कि सर एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 का पावर x। अगर एक्सपोनेंट्स में भी डाउट है तो मुझे कमेंट करे, तो मैं एक छोटा सा वीडियो ये बेसिक से टॉपिक के लिए बना दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अब फंक्शन और उसके बाद जाएंगे डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का मतलब पहले समझे। फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है जो कुछ काम करे। फंक्शन क्या है? तो जैसे हमने देखा है हमेशा कि y इज इक्वल्स टू 2x + 3 या जो भी, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि x वेरिएबल है और y भी इसमें क्या है, वेरिएबल। लेकिन x कैसा वेरिएबल हो गया? x को हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब x को तुम कुछ भी इनपुट दे दो। y कैसा वेरिएबल हो गया? y हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? सर वेरिएबल तो वेरिएबल है, वेरिएबल है, सही बात है, लेकिन इसमें तुम इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी इनपुट दो और आउटपुट यहाँ पे आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं f(x), फंक्शन ऑफ x। ये जो है ये किसका फंक्शन है? x का। y है, y किसका फंक्शन है? x का। इसको ऐसे लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y किस पे डिपेंडेंट है? x पे। अब एक चीज समझो कि y और f(x) हमारे लिए सेम है। तो मान लो x के जगह इनपुट अगर मैं 0 दूं, f(0), तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आएगा मेरा 3। अगर x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, x = 0, x = 1 पुट करूंगा तो 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5। हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट निकल के आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिक्स में हर चीज का जो भी हम लोग का फॉर्मूला है, जो भी है, वो सब एक एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पे इक्वल टू आता है, इसी को एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसी को मैथमेटिकल टर्म में फंक्शन बोलेंगे। तो हर एक एक्सप्रेशन फंक्शन है। हम लोग को ये समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। मान लो s = 2t + 3, तो तुमको ये समझना है कि s है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो हम लोग ये समझेंगे कि पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम इनपुट देंगे, पोजीशन आउटपुट मिलेगा।
कि जैसे t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी कहाँ पे था, s इज इक्वल्स टू 3 मीटर पे था, t इक्वल्स टू 1 पे बॉडी कहाँ पे था, 5 मीटर पे था। तो ये क्या हो गया, इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये चीज़ समझ में आई क्यों ज़रूरी है। तुमको अब कभी भी पोजीशन निकालना है कोई टाइम पे, तो तुमको क्या आना चाहिए कि उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए। उसका एक्सप्रेशन आएगा तो तुम्हारे पास उसका वैल्यू आएगा। तो फंक्शन में अब थोड़ा सा एक बेसिक टाइप बता देता हूँ कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम लोग समझ में आ गया कि इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में बस सिंपल टाइप्स तुमको बता देता हूँ ताकि तुमको आगे अगर मैं बोलूँ कि अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो तुमको दिक्कत ना हो। तो अगला हेडिंग हम लोग का लग जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे पहला टाइप एक्चुअल में बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग बोलेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन का मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कोई भी फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू, अगर x के टर्म में जैसे x स्क्वायर प्लस 2 f of x इज इक्वल्स टू 2x, f of x इज इक्वल्स टू 3, ऐसा टाइप का कोई भी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन। जहाँ पे अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब लगा उसको बोलेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। 10th में हम लोग पढ़ते थे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बट उतना डेप्थ में काम नहीं। ये फंक्शन कैसा है, अलजेब्राइक फंक्शन। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुमको टाइप्स पता रहेगा तो ये सब करने में इजी होगा। अब सेकंड टाइप्स होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नाम से डरना नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्री पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ फंक्शन यूज करेंगे। जैसे तुम लोग फंक्शन पढ़ते थे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं fx इक्वल्स टू sin x, fx इक्वल्स टू cos x। मोस्टली ये दो फंक्शन यूज आएगा और एक fx इक्वल्स टू tan x। ये तीन फंक्शन हम लोग को यूज आएगा, उसके अलावा ज़्यादा फंक्शन आएगा नहीं। वैसे h है sin cos x, cos sec, tan cot, लेकिन यूज आएंगे ये तीन। अब समझो कि इसका मतलब क्या हुआ। इनपुट दूंगा मैं x के टर्म्स में, तो इनपुट दूंगा मैं एंगल के टर्म्स में, जैसे sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2। तो ये वैल्यूज हम लोग को आने चाहिए। ये वैल्यूज तुम लोग को कोई भी बुक में मिल जाएंगे, क्लास 10 के बुक में, या फिर तुम लोग ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। मान लो 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये बहुत यूज आएगा फिजिक्स में, इसीलिए मैं तुमको बना के दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाता। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन। साइन 0 डिग्री, मान लो साइन x, कॉस x, टैन x का जगह 0 डिग्री पुट किया, साइन 0। तुमको सिर्फ साइन याद करना है, कॉस और टैन अपने आप आएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2 पढ़े हो, साइन 45 1/√2 पढ़ लिए, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा लिखना है। ये 1 था, यहाँ आ जाएगा। ये √3/2 था, यहाँ आ जाएगा। ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। अब फिर tan x का होता है, वैसे तो sin x by cos x, लेकिन मैं कैसे याद रखता हूँ, tan 0 0, उसके बाद एक वैल्यू याद रखना है बस, 1/√3। इसको याद रख लिए तो हो गया। 45 में 1, 60 में √3 और 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो ये टेबल हम लोग को आना चाहिए। इस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद तीसरा टाइप में हम लोग आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, जब भी वेरिएबल पावर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे f of x इज इक्वल्स टू 2 का पावर x, इनपुट 0 दिए, f of 0 कितना हो जाएगा 1, f of 1 कितना हो जाएगा 2। इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें ज्यादातर तुमको ये फंक्शन यूज आएगा, तुमको फंक्शन ज्यादातर यूज आएगा fx इक्वल्स टू e का पावर x। सर अब ये e क्या होता है, e एक बहुत मतलब मैथ्स के लिए तो कंसेप्चुअल नंबर है, लेकिन उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। तुम बस ये समझो कि e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7। e एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.7, एक नंबर है बस। e एक स्पेशल नंबर है, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया, e। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है वो पावर में है, उसको वैल्यू देंगे तो फटाफट फटाफट बढ़ेगा। एक और टाइप का फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे।
अभी के लिए ये 3 टाइप के फंक्शन हम लोग को आने चाहिए, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये आपको डिफरेंशिएशन में अब क्या होगा कि डिफरेंशिएशन में पहले हम लोग को उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। हेडिंग है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। फाइंड द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ठीक है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर या कुछ भी किलोमीटर डिस्टेंस है। मान लो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में तुमको टाइम लग रहा है 1 आवर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, और या फिर एक फॉर्मूला अगर तुम पढ़े होगे तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, ठीक है। अब फिजिक्स में ज्यादातर क्या होता है, जो अपना चैप्टर है स्ट्रेट लाइन इन मोशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वेलोसिटी देखते हैं, स्पीड को वेलोसिटी के टर्म्स में देखते हैं। उसमें डिफरेंस है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझाएंगा, अभी डिफरेंशिएशन समझाना चाह रहा हूँ। तो v मतलब स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पोजीशन s2 और पोजीशन s1। तो t इक्वल्स टू 1 में, t1 में मेरा पोजीशन क्या था, s1 क्या हो गया, t1 जब 0 है इनिशियल, तो मेरा s1 क्या है 0, मैं यहाँ पे है, ये मेरा ओरिजिन है। जब t मेरा 1 आवर हो गया तो मैं कहाँ पे पहुँच गया, s2 मेरा कितना हो गया 40 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से मेरा स्पीड कितना आ जाएगा 40 माइनस 0 बाय 1 माइनस 0, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड आया, ये कौन सा स्पीड है, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज मुझे वहां पहुंचने में मेरा स्पीड इतना था, ठीक है। लेकिन क्या मैं बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चालू किया, क्या ए से बी में कहीं पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, जहां ट्रैफिक था क्या मेरा स्पीड वहां पे 40 किलोमीटर पर आवर था, क्या मेरा बाइक का जो स्पीड इंडिकेटर था हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर था, नहीं। स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ होगा स्पीड इंडिकेटर में, कहीं जहाँ रोड फ्री है वहाँ पे मैंने 60 80 100 चलाया होगा, 100 नहीं चलाना है, 60 80 चलाया होगा। यहाँ ट्रैफिक है मान लो, तो मैं कहीं पे 10 किलोमीटर पर आवर भी गया होगा। फिर मेरा फ्री रोड है तो मैं 40 में भी चलाया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्पीड इंडिकेटर स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखाता है, क्या वो एवरेज स्पीड है, नहीं, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा कि उस इंस्टेंट पे जिस समय मैं स्पीडोमीटर देखा उस समय मेरा बाइक का स्पीड कितना है, तो वो हम लोग को कौन देगा, वो हम लोग को देगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग को देता है इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज हम लोग को कौन देता है, डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि इसको सर निकाले कैसे, करे क्या, समझ गए कि इंस्टेंटेनियस चेंज हम लोग को कौन देगा, डिफरेंशिएशन। लेकिन जो स्पीडोमीटर में स्पीड दिखा रहा है वो निकाले कैसे, वो है क्या, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि एवरेज तो समझ में आ गया, अब डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, ये चीज समझो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर तुमको और इजी तरीके से भी बताऊंगा, समझ गया तो और अच्छा। मान लो मेरा जो इंटरवल है, ठीक है, अगर मैं टाइम को कम कर दूं, मान लो यहाँ से यहाँ एकदम हाईवे था, यहाँ से यहाँ मुझे लगा 15 मिनट, ठीक है। सिर्फ अगर मैं इसका स्पीड निकालूं, टाइम टेकन 15 मिनट और डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल किया, तो ये जो स्पीड आएगा, ये स्पीड जो आएगा ये मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लगभग आसपास होगा कि इस रेंज में सर आप इतना ही स्पीड से चल रहे थे। तो अगर मैं उस इंटरवल को और छोटा कर दूं कि चलो नहीं मुझे यहाँ पे स्पीड निकालना है, इस पॉइंट पे मैंने क्या बोला कि अब इससे और छोटा टाइम फ्रेम दो, इतना में मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं इतना का एवरेज निकालूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा।
अगर मैं अपना जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम है वो अगर एकदम नेक्स्ट टाइम ले लूं, जैसे अभी, और 0.0000001 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, ठीक है, मान लो v इज इक्वल्स टू डेल्टा s बाई डेल्टा t, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, चेंज को लिखते हैं डेल्टा। अगर, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि v इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि लिमिट जो t2 है वो t1 के बहुत पास है, t2 टेंड्स टू t1, t2 टेंड्स टू t1 का मतलब समझे कि जो नेक्स्ट टाइम है वो एकदम उसके पास है, समझ में आया? तो ये जो वैल्यू देगा मुझे, ये मुझे लगभग इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, और इसको हम लोग, ये लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको लिखने का ये भी तरीका है कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, टाइम t का जो डिफरेंस है वो किसके पास जा रहा है, 0 के पास। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कैलकुलस, जो है डिफरेंशिएशन। तो इतना मैथ्स में हम लोग नहीं जाएंगे, मीनिंग समझ में आया आपकी? t.00001 सेकेंड में उतना छोटा चेंज में कितना पोजीशन चेंज हुआ, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन के हेल्प से। इसी को हम लोग लिख देते हैं ds बाय dt। किसका फॉर्मूला था? वेलोसिटी का, ds बाय dt। वेरी स्मॉल चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज, इसका मीनिंग अब से ये समझो, ds बाय dt का वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, फंक्शन जो पढ़ाया था, तो उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन से हम लोग कोई भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग को ये समझ में आया कि सर अगर डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और वैसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। जब भी डेल्टा को चेंज कर देंगे d में, तो हम लोग को क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू। तो अब तुमको ये भी समझ में आ जाएगा, जहां भी डेल्टा है उसको हटाओगे तो क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? dv बाय dt। अब तुमको बस ये आना चाहिए कि सर डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन का मैं तुमको फॉर्मूला सिखा देता हूं, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन के लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। इसमें मैं मान रहा हूं कि तुमको 50% समझ में आया, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन में क्वेश्चन करेंगे तो तुमको 100% समझ में आएगा। तो अभी के लिए उतना स्ट्रेस नहीं लेना, अभी के लिए समझना है डिफरेंशिएशन मतलब क्या। डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस चेंज, कि 0.0001 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, वो कौन देता है? डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन का हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। पहला फॉर्मूला, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x है विथ रेस्पेक्ट टू x, वहां विथ रेस्पेक्ट टू टाइम था। अभी मैं तुमको सिखाऊंगा कि ऊपर और नीचे वेरिएबल अभी सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हो जाएगा cos x, ये याद रखना है। ये मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव करके दिखाते हैं, डिफरेंट फार्मूला बना के दिखाते हैं, पर अभी हम लोग को काम नहीं है, ज़्यादा याद नहीं रखूंगा। बस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा माइनस sin x, ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको याद रखना है तो बस आप tan x का भी याद रख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, ये तीन इंपॉर्टेंट। चौथा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट e का पावर x, ये हो जाता है e का पावर x की, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। अभी के लिए इतना। और सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फंक्शन, जो बार बार आएगा ही आएगा। तो अलजेब्राइक फंक्शन मान लो तुम्हारा हो गया dx का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है जो पावर है वो आगे आएगा और पावर एक कम हो जाएगा। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने दिया कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, x का पावर एक कम हो जाएगा, तो ये बना 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। x4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब। तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन हमको बेसिक्स आया। दो और इंपॉर्टेंट
टाइप्स होते हैं, जैसे x का डिफरेंशिएशन, सर ये एक्स कर दिया 1, चलो तुक्का सही लगा, लेकिन फॉर्मूला देखो कि जो पावर है वो आगे आ गया और पावर एक कम हो गया, तो ये बन गया 1। तो अब से हम लोग याद रखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। और वैसे ही अगर रूट आ जाए या जो भी आ जाए तो सेम फॉर्मूला लगाना है। कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 1/2 बाई dx, 1/2 आगे आ जाएगा, x का पावर 1/2 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1/2, तो विच इज 1/2 रूट x। x का रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/2 रूट x। ये थोड़ा सा याद रख लेते हैं क्योंकि बार बार उतना कौन करेगा, लेकिन तुम समझ गए x का कैसा भी हो हम लोग करेंगे ऐसे ही। जैसे तुम ये करके देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² विद रिस्पेक्ट टू dx करना वैसे ही है, x का पावर -2 करके, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए और बस 2 रूल मैं सिखा देता हूँ, वो हम लोग को आएगा तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम लोग को आ जाएगा। और इसका एप्लीकेशन में आपको एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर 11th के एग्जाम में पूछते हैं वो क्वेश्चंस के से आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी बस मैं आपको 2 रूल बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, तुमको मैं इससे भी इजी क्वेश्चन ही देता हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन देता हूँ। गिवन s is equals to 3t square plus 5, find velocity at t is equals to 10 seconds। तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाय dt। ठीक है, तो s को t के टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े, हम लोग क्या करेंगे, s क्या है 3t स्क्वायर प्लस 5 बाय dt। ठीक है, अब रूल समझो, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो डिफरेंशिएशन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर बाय dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 बाय dt। पहला रूल, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग। दूसरा रूल, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ये 3 है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ गया तो बचा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर बाय dt प्लस। दूसरा रूल, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का नंबर बाहर आएगा। तीसरा रूल, कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट, क्योंकि जो चीज फिक्स्ड है उसका क्या चेंज, उसका कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट अकेला, अकेले का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू, अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, 2t, तो ये हो गया 60। तो मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया 60। जब एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0, जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी 6। इसने क्या पूछा, एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 × 10 इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन आएगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन का पूरा प्रॉपर्टी, मीनिंग, ये सब हम लोग को समझ में आया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे क्वेश्चन होगा जिसमें इंस्टेंटेनियस चेंज और एवरेज चेंज के बारे में होगा, तो आपको वो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।